तो देखें, चले अब कोई और नबी बंदा कहता है हुजूर से पहले तो नबूवत खत्म हुई, लेकिन उसके बाद तो आप चलो ये कहेंगे कि चूंकि हो गया ऐलान, तो आपने किसी और नबी को मानने का मुकल्लफ भी नहीं होना। लेकिन जो लोग ये बात नहीं मानते, या हुजूर से पहले भी अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने इस तरह की बात की, तो कोई तो मेरा दर्शक होना चाहिए ना उसकी तालीम को परखने का, कि भई खुदा की तरफ से होने के नुमाइंदे का जो ये दावा कर रहे हैं, मतलब ये तो फिर मैं उठ के आपको कल कह दूं तो कि मैं नबी हूं, तो मेरे आप उस पे भी कोई देखिए बंदा ईमान ले आए। देखिए मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ इस चीज को समझने को, सॉरी मैं हाँ, सवाल हाँ। को दोहरा इसलिए रहा हूं। नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत मदरस से इस पे एक और मेरे ज़हन अभी जी, बिस्मिल्लाह। उलझन एक आखिरी वो ये है कि जिस तसव्वुर के मुताबिक हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतमाद और उसकी बुनियाद पे आपने बाकी सब चीज़ों को तस्लीम किया हुआ है, तो फिर दावा, तबलीग वगैरह का तो तसव्वुर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ मैं हज़रत बाबा गुरु नानक को वो मानता हूँ जो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हैं। हालाँकि उन दोनों के नताइज में या उनकी तालीमात के तसव्वुर के मुताबिक जो चीज़ें खबरें आ रही है या मुझे मिली उसमें तज़ाद भी है, फ़र्क भी है। या मैं किसी और शख्स को बारे में कहता हूँ, चलो मैं मिर्ज़ा साहब का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि वो तो खुद उनकी छाती के उसमें होने का लंबरदार है। तो इस तरह और जैसे हम हिंदुस्तानी अपनी रिवायत में, तो मैं उस पे भी उसी तरह मेरा अंधा एतमाद है, तो आप मुझे तबलीग नहीं करेंगे कि नहीं भई इस पे अंधा एतमाद छोड़ो, इस पे आके एतमाद करो। ये तबलीग आप करेंगे ना? देखिए जी हाँ, मैं या ये बताऊँ। बेमाना होगा? मैं